प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल प्लेन में मोशन है। इसे हम दो लीनियर मोशन के कॉम्बिनेशन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इनिशियल जो प्रोजेक्शन स्पीड है u, उसे हम रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आता है u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट में आता है u sin थीटा। जो फोर्स इस पर लग रहा है वो इसका वेट लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और इसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता है। एज ए रिजल्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, और इसलिए इसका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो अनचेंज रहता है। आप अलोंग द पाथ कहीं देखिए, कहीं भी इसका जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम है u cos थीटा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है शुरू में घटता है और घटते घटते ये मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाता है, और फिर उसके बाद वहां से बढ़ना शुरू करता है, और बढ़ते बढ़ते लैंडिंग पॉइंट पर यहाँ इसका मैग्नीट्यूड स्पीड का, वर्टिकल कंपोनेंट स्पीड का वही होता है जो प्रोजेक्शन एंगल पर था, प्रोजेक्शन पॉइंट पर था। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो आप किसी ऑब्जेक्ट को लीजिए, यू परपेंडिकुलर से ऊपर फेंक दीजिए, आपके हाथ में 2u परपेंडिकुलर बाय g परपेंडिकुलर टाइम में वापस आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए u परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट है जो u sin थीटा होता है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2u sin थीटा बाय g। मैक्सिमम हाइट हम यदि देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को लें, यू परपेंडिकुलर से ऊपर फेंक दें, तो ये मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करता है वो होता है यू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय 2g परपेंडिकुलर। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यू परपेंडिकुलर यू साइन थीटा होता है, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज देखें तो हॉरिजॉन्टल मोशन हमें कंसीडर करना पड़ेगा, जहां पर हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर डायरेक्टली अपवर्ड फेंकते हैं तो मेरे हाथ के पास आके गिरता है। इस केस में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो है ही, और इसलिए दोनों ही टर्म यहाँ पर जीरो हो जाता है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में केवल जी पैरेलल जीरो होता है, इसलिए सेकंड टर्म जीरो हो जाता है। लेकिन यू पैरेलल यू cos थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर रेंज में मिलता है 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय जी, और कॉम्पैक्ट फॉर्म इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यह रेंज मैक्सिमम होगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए, जब इसका वैल्यू आएगा u स्क्वायर बाय जी। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एक स्पेशल एंगल है, क्योंकि यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के एक्जैक्टली बीच वाला एंगल है। यदि हम प्रोजेक्शन को थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर न करके 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा बीटा एंगल ज़्यादा और बीटा एंगल कम करें, तो इस केस में भी हमें जो रेंज मिलेगा वो सेम मिलेगा। आप ये दोनों एंगल को ऐड कीजिए, आपको 90 डिग्री मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि आपके पास ये दो प्रोजेक्शन एंगल थीटा 1 और थीटा 2 है, और ये दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये दोनों ही प्रोजेक्शन एंगल आपको सेम रेंज देगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखें तो ये आता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसलिए पैराबोला को दिखाता है, और इसलिए ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पैराबोला होता है।